देखो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 23। 7.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22 हो गया था। 23 चलेगा। देखो 23 देखो 23 नंबर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन। आप देखो साइन स्क्वायर एस माइनस कास स्क्वायर एस, साइन स्क्वायर एस माइनस कास स्क्वायर एस अपान साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस, कास स्क्वायर एक्स डी एस। देखो क्या करते हैं इसको अलग अलग, डिवाइड एंड रूल वाला ही कर देंगे इसमें भी। अलग अलग कर दो। हाँ लेकिन तेरा एक बार तो है ना, सुना सुना तो लगेगा ना, क्वेश्चन आएगा तो समझोगे। कास स्क्वायर एस साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस, ये क्या होगा डी एस। ये इससे कट गया, कास से कास कट गया। इनऑर्गेनिक आएगा नहीं सर, बताऊं तो सुनो 1 कास स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एस डी एस। ये क्या होगा 1 तक कोसेक स्क्वायर एस डी एस। सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एस का प्लस सी वाई इज इक्वल टू tan एस प्लस काट एस। 24 नंबर देखो ठीक दिया तो हो पाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एस 1 प्लस एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स e की पावर एक्स, ये डी एस। क्या करें, किसको टी मानने? वो क्या लिखा है? एक्स ई की पावर एक्स, एक्स प्लस होगा। अरे X ऊपर वाले पूरे ऊपर वाले टर्म को टी मान लेंगे। ऊपर वाले को हाँ तो क्या फ़ायदा होगा उससे? अच्छा हाँ नहीं नहीं नहीं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना इसको टी मानेंगे, समझ गया। फिर वो वाला लग जाएगा, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट उसके रूल बाद आ जाएगा। हाँ, ये भूल गया था मैं। हाँ। एक्स e की पावर एस को टी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स इंटू ई की पावर एस का ई की पावर एस, ई की पावर एस एस का 1, ये होगा डी एस इज इक्वल टू डी टी एक्स प्लस 1 ई की पावर एस डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा डी टी अपान कास स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू 1 अपान कास स्क्वायर तो क्या होगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी प्लस सी, टी की वैल्यू tan एक्स ई की पावर एस प्लस सी आंसर। ठीक है। मेरे क्या बोला, मैं अभी उधर ही पढ़ता हूँ, क्या तू पढ़ता है? अब देखो उसी क्लास कुछ में विशेष टाइप के इंटीग्रेशन फार्मूले प्रूव करते हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज 7.4 की ओर। चलो देखो आगे लिख ले यहाँ तक। तो आप 9 फार्मूले 11 फार्मूला प्रूव करते हैं अभी। 11 फार्मूले। 11 है। चलो देखो बताते हैं अरे कौन। वो सर है और ये भी सर है। वो 7.5 7.6 पहुंच गया। हाँ। ये कौन सी एक्सरसाइज है? 7.4 थी ये। अब 7.4 की ओर चल रहे हैं। देखो आगे, तो पहला फार्मूला ये है, देखो प्रूव दैट, पहला फार्मूला प्रूव करते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं। सुनो, प्रूव दैट 10 नंबर का है इसका। 10 में से 2-3 नंबर पीछे आ जाएगा, समझ गया। 7 नंबर जब उसको पूछ जाएगा। हाँ प्रूव दैट, देखो सुनो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नंबर का है इसका। डी एस इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। सुनो, इसका होगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है। इसको प्रूव करके दिखाते हैं। एक्स जगह पे tan करते हैं। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने पर सुनो
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने पर सेकंड चैप्टर से जानते हो कि एक्स बराबर ए tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, जो आप नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ कि कहीं भी आपको इस प्रकार रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट करते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते हैं। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। चौथा रूट ऑफ ए प्लस माइनस एक्स है, तो एस इज इक्वल टू ए कास थीटा पुट करते हैं, ठीक है। सर इसका कोई ट्रिक व्रिक है कहीं से निकालने का, कुछ दिमाग लगाने का? ये 99% केसेस में पुट किया जाता है। वैसे आप इसमें ट्रिक क्या है, 25 बार मानने तो याद गया होगा, सेकंड चैप्टर से बता रहे हैं। डिफरेंशियल में 50 बार यूज किए हैं, इंटीग्रेशन में 100 बार यूज करेंगे, हैं? 100 बार। वैसे भी जानते कि एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए प्लस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसी प्रकार बदलने वाला रहता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोई ट्रिक बताओ कि एक बाद भी होता है। ये तो ट्रिक है बताया जा रहा है, ट्रिक में अब उसमें क्या पूछोगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिखोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, बस मुझे नीचे वाला याद है बस। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं, ए tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, डी एस उधर ले, डी थीटा उधर ले जाओ, तो डी एस इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो डी एस की वैल्यू रख दो क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो ऊपर वाला केस है तीसरा नंबर, इसमें क्या ए cos थीटा पुट नहीं कर सकते यहाँ पे तीसरे नंबर में, x इज इक्वल टू ए कास थीटा पुट कर दोगे तो क्या होगा। अरे नहीं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे ये बन रहा है, तो यहाँ हाँ, तो इसका अपोजिट भी है। जैसे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस tan, तो ए काट थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सेक, ए कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, तो ए साइन थीटा भी पुट कर सकते यहाँ पे हैं। फायदा नहीं रहेगा साइन थीटा वाले में, नहीं, सब में मिल जाएगा। कहाँ, इसमें वाले में लास्ट वाले में साइन वाले में फायदा। हाँ, ये वाले में नहीं कर सकते, 3 ठे में कर सकते, क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा ना। 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला नहीं जानते, पर कर सकते हो। 1 के स्थान पे लिख दो 1 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के स्थान पे लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है। ठीक, अब देखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो, एस के स्थान पे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये होगा ए स्क्वायर, आई इज इक्वल टू ए, और ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर कॉमन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, आई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वो आपका भाई स्कूल से आता है तो थका रहता है, तो लगता है कौन ट्यूशन जाएंगे, आइए पढ़ा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थके में थोड़ी पढ़ा जा सकता है, और वे खासकर अलसिया जाओगे 7 पीरियड पढ़ने के बाद तो कैसे पढ़ पाओगे। रोज़ जो आते हैं उनके समझ में आएगा, अब जो रोज नहीं आए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके समझ में आएगा भाई, गैप करके आएंगे तो, हैं। अब वो कभी कितने दिन बोल देगा तबीयत खराब है, ओरिजिनल वजह क्या है, थक जाता है वो आता। हाँ क्या, अब नहीं आएगा। हाँ तो ना आए तो हम यही तो बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, तो यही बोल रहे हैं कि वजह ये है। उसके साथ स्कूल से आता थका रहता, लगता कौन 3 बजे जाए ट्यूशन, तो किसी दिन तो बोल दिया मान लो तबीयत खराब है, तो कितने दिन बोलेगा तबीयत खराब है। ओरिजिनल वजह ये है कि थका रहता था, आने का मन नहीं करता। सो जाता है। हाँ वहाँ से मैं पैदल आना पड़ता हूँ। हाँ, गाड़ी पर बहुत रोड़ा अब कभी वो सब ज्योमेट्री पढ़े नहीं हैं, आप सब थ्योरम प्रूफ करना पहली बार देख रहे हैं, तो बिना पढ़े थोड़ी। अब जैसे मान लो कोई चीज़ आप चल के जिसको अब हासिल नहीं कर पा रहे, तो बैठने से थोड़ी भागोगे, दौड़ना पड़ेगा। जैसे आपकी रफ्तार जो है उस रफ्तार से चलते हो, तो तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे, उसके लिए दौड़ना पड़ेगा। तो क्या बैठ जाओगे तो क्या होगा बैठने से क्या होगा। तो भले यहाँ नहीं आता, कहीं दूसरे स्थान पे टाइम सुबह सेट होता हो तो वहाँ चला जाए पढ़ने।
पर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ज्योमेट्री क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेंगे। वो सब किताब से जानते हैं, एग्जाम तो आप भी दिए हो, किताब के कुछ क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब बना बना के भी आप किताबों वाले नहीं बनते तो कैसे बनेंगे फिर। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब सेक स्क्वायर थीटा ए कट गया तो y = 1/a और ये d थीटा = 1/a और 1 का थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट थीटा, 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट x, ठीक है। अब s = a tan थीटा माने हैं तो s/a = tan थीटा। अब दीवार में कील ठोंकनी हो तकिए से थोड़ी ठोंक पाएंगे, हथौड़े चलाना पड़ता। ये लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते मेरी बात। कुछ स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे, हम सीधे फुलाते नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो, हकीकत बोलते हैं, चाहे पसंद हो चाहे ना हो। जरूरी हकीकत ये है, बाद में फिर 11-12 में पता ही चल जाता है सब। हाँ भाई, अब क्या 1/a tan इनवर्स s/a फार्मूला है, ओके, स्टैंडर्ड फार्मूला ना लिखो। अब देखो क्या बोले, पहले हम लोग गैप मार दिया करते, लेकिन अब कंटिन्यू हो गया पूरा। हाँ, अब आते हैं। पहला फार्मूला प्रूव हो गया। दूसरा देखो, प्रूव दैट ये भी एक तो बड़ी बात है। 1/(x (x² - a²) 1/a sec इनवर्स x/a। ये यूज ही नहीं हुआ अभी तक एक्सरसाइज में। नहीं यूज हुआ तब भी जानो। तो x² - a² तो क्या लिखोगे, क्या मानते हैं यहाँ पे, x² - a² होने पर x = a sec थीटा, पुट x = a sec थीटा, तो dx/d थीटा, तो a और ये क्या होगा sec थीटा tan थीटा। तो देखो यहाँ पे ds = क्या हुआ, a sec थीटा tan थीटा और d थीटा। तो क्या करोगे, ऊपर ds है ना, तो ds के स्थान पे क्या लिख दें, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। s के स्थान पे क्या लिखे, a sec थीटा लिख दो। सुनो, √ s के स्थान पे क्या लिखोगे, a² sec स्क्वायर थीटा माइनस a², a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये क्या होगा, a sec थीटा और रूट से a² कॉमन ले लो तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। तो y = क्या होगा, a sec थीटा काट दो, tan थीटा और d थीटा, और रूट आप क्या लिखोगे, a², ये जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो y = क्या होगा, tan थीटा अपान a tan थीटा, और tan थीटा कट गया तो y = क्या होगा, 1/a और 1d थीटा। तो y = 1/a 1 का थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, s = a sec थीटा, तो s/a = sec थीटा, तो sec इनवर्स x/a = थीटा। तो y = 1/a sec इनवर्स s/a। तो आ गया, देखो राइट हैंड साइड, हेंस ये आ गया ds/x √(x² - a² = 1/a sec इनवर्स x/a। ये दूसरा फार्मूला है। लिख लिए। तीसरा देखो, तीसरा प्रूफ दैट ds/, सुनो, x² - a² = 1/2a log of x - a/s + a।
वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब देखो इसको कैसे प्रूव करें, सुनो। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकते हो कि नहीं? सुनो, यस सर। 1 एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब दुनिया में जैसे मान लो कोई एक फ्रैक्शन है 5/6, इसको 1/2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 3 जा और 3 2 जा, तो 5/6 आ गया कि नहीं आ गया? तो 5/6 एक ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको दो सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन के सम अथवा डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये इसको तो सम के रूप में लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फ्रैक्शन कहलाएंगे इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर हो, तो लीनियर फैक्टर हो तो उस पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? दो फ्रैक्शन के सम अथवा डिफरेंस के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम तो जानते नहीं हैं, अंतर्यामी भी नहीं है कि कौन से फ्रैक्शन को जोड़ें तो ये आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ए अपान लिख देते हैं एक्स माइनस से पहला लीनियर फैक्टर और बी अपान दूसरा लीनियर फैक्टर, और ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू ऐसी निकालते हैं कि ए और बी की वैल्यू निकाल कर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाए। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, देखो अभी यही बताने वाले हैं, ठीक है। तो जब हर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, लीनियर फैक्टर रहे, तो इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं। जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेट लीनियर फैक्टर रिपीट हो तो और आगे है, डिटेल क्वेश्चन है, अब आगे बताया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। और तीसरा कंडीशन है क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, ठीक है। 3 कंडीशन है। जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, लीनियर फैक्टर हैं सभी। लीनियर फैक्टर का मतलब वेरिएबल की पावर हर एक फैक्टर में 1 हो, तो उसको लीनियर फैक्टर कहते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का ये तरीका है, ए अपान एस प्लस ए और बी अपान एस प्लस बी और सी अपान एस प्लस सी, ऐसे फिर एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर रिपीट हो, यानी एस प्लस ए का स्क्वायर है मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ए अपान लिखेंगे एस प्लस ए, बी अपान लिखेंगे एस प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मान लो दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये आ गया कि मान लो एफ एक्स अपान ऐसे आ गया, एस प्लस ए की पावर 3 आ गया, फिर एस प्लस बी भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले ए अपान लिखोगे एस प्लस ए, फिर बी अपान क्या लिखोगे, एस प्लस ए का स्क्वायर, और फिर सी अपान क्या लिखोगे, एस प्लस ए की पावर 3 तक पहुँचोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, डी अपान एस प्लस बी लिख दोगे, ठीक है, जब लीनियर फैक्टर रिपीट हो, ठीक है। जैसे मान लो आगे इस प्रकार से एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया कि एक्स प्लस ए और फिर लिख दिया एस प्लस बी की पावर एन, या एस की पावर ए की पावर एन, फिर लिख दिया एस प्लस बी, तो इसको क्या लिखोगे आप, ए वन अपान एस प्लस ए, फिर ए टू अपान एस प्लस ए की पावर 2, ए थ्री अपान एस प्लस ए की पावर 3, कहाँ तक जाएगा, ए एन अपान एस प्लस ए की पावर एन, फिर क्या आएगा, बी अपान एस प्लस बी। अब यदि मान लो डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अभी क्या था, लीनियर फैक्टर था, फिर लीनियर फैक्टर रिपीट था, अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस प्रकार के हैं। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपान लिखेंगे पहला एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर क्या लिखेंगे, सी एस प्लस डी अपान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी, फिर क्या आएगा, ई एस प्लस एफ अपान क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे तीनों कंबाइन फॉर्म में है, तो एफ एक्स अपान, जैसे मान लो एफ एक्स अपान ऐसे लिखा है, एक्स प्लस ए लीनियर फैक्टर है, एस प्लस बी का स्क्वायर भी है, आगे एस स्क्वायर प्लस सी भी है, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर भी है, लीनियर फैक्टर रिपीट भी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। देखो यहाँ लीनियर फैक्टर भी है, लीनियर फैक्टर रिपीट भी है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहले ए अपान लिख देंगे एस प्लस ए, फिर क्या लिखेंगे, बी अपान एस प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे, सी अपान एस प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, डी एस प्लस ई अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का तो ये रूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। फिर आगे चैप्टर है, सब पर आधारित अलग अलग एक्सरसाइज है, इस पर एक्सरसाइज है 2 फिर इस पर अभी लिख लो, या क्या है कि अब प्रूफ कर रहे थे ना, हैं, प्रूफ वाला कर रहे थे,
ट्रेलर लिख लो, फिर बाद में सर वहाँ पे पहले प्रूफ करा दिए, इसको लिखना हाँ। है जगह प्रूफ वाली होगी। इसको लिख लो 4-6 लाइन, तो जानते रहोगे और स्कूल में भी पढ़ाएंगे तरह से समझ में आएगा, फिर तो मेरा नंबर लग पे करेगा। जल्दी से लिखो 1 मिनट में, लिखो 1 मिनट में सब। या बोले मेरा नंबर लगेगा। मेरा नंबर लगेगा नहीं, लग चुका छोड़ देगा, पढ़ाई पे आ जाए। चलो देखो आगे, मैं तो ना पढ़ता भाई, मैं सुनो। तो सोने लगता। ओके बात बंद करो अब। चलो क्वेश्चन में आते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ कौन सा है लीनियर फैक्टर, पैसा पहला रूल लगेगा ये वाला, यस सर। ठीक है। तो इसको सर ये बताइए, 1/, ये क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता था। क्वाड्रेटिक कौन हो सकता था? ये वाला जो आप पहले लिखे 1/x²। क्वाड्रेटिक का रूल तभी लगता है जब वो लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं होता। अच्छा। हाँ, यदि ब्रेक हो जाता है तो वो लीनियर वाला ही रूल लगेगा, x + a, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, a/, पहला लीनियर फैक्टर और b/, दूसरा लीनियर फैक्टर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रूल क्या होता है, इसको a की वैल्यू निकालने के लिए देखो, फॉर द वैल्यू आप एक एलसीएम लेकर भी निकालते हैं, एक और तरीका है, पर हो गया आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं। तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड कर दिए तो ये कटेगा, तो ये बचेगा, है ना। तो a इंटू क्या होगा, s + a, और b इंटू s - a, और 1/s - a, s + a। अब ये देखो इन दोनों को काट दो, तो क्या बचा, 1 = a कॉमन s + a, और b कॉमन क्या होगा, s - a, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक बार a का एलिमिनेशन करो तो b की वैल्यू आएगी, एक बार b का एलिमिनेशन करो तो a की वैल्यू आएगी। एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो a को हटाना चाहते हो तो a के साथ जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर करो, तो s + a को 0 के इक्वल कर दोगे तो a × 0 तो सब 0 हो जाएगा। तो जब s + a को 0 करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, a को एलिमिनेशन करने के लिए a के साथ जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करो, तो s + a को 0 के इक्वल करो तो a × 0 हो जाएगा, तो पूरा a का एलिमिनेशन हो जाएगा। पर s + a को जब 0 करो तो इसकी वैल्यू -a आएगी, तो -a पूरे इक्वेशन में इस साइड में भी रखना पड़ेगा, s के स्थान पे -a, तो -a रखोगे तो 0 हो ही जाएगा, इसका मतलब एक एलिमिनेशन हो जाएगा। और s के स्थान पे हम -a रखोगे तो -a -2a, तो -2a b = क्या होगा 1, तो b = -1/2a, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, s - a को 0 के इक्वल करेंगे, तो s - a को जब 0 के इक्वल करेंगे तो s की वैल्यू a आएगी, तो पूरे इक्वेशन में a रख देंगे, तो यहाँ a 2a हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो b का एलिमिनेशन हो गया। तो 2a = 1, तो a = 1/2a, तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ये इनका इंटीग्रेशन करने का तरीका जानते हो, लीनियर फैक्टर log लगा दो, log s - a, यहाँ पे log s + a हो जाएगा, 1/2a बाहर आ जाएगा, तो आ गया ये log का नियम लग जाएगा, यहाँ माइनस में रहेगा, एक तो log m - log n का फार्मूला भी लग जाएगा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू तब क्या पुटिंग s जैसे + आप ये किए हैं पहले वाले में x - a लिख दिए हैं, a/x - a, वैसे लिख सकते हैं ना a/x + a, x - a लिखे हैं आप। हाँ, तो उल्टा पहले s + a लिखो बाद में -, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, हाँ, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो आएगा आंसर, दोनों कंडीशन वही, यस। थोड़ी कि याद करना पड़ेगा पहले s - a लिखना बाद में s + a, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में। पुटिंग s + a = 0 implies s = -a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, 1 = a × 0 b -a, तो 1 = a का एलिमिनेशन हो गया, यानी b a हट गया अब, है ना। तो क्या है, -2ab, तो b = क्या होगा, -1/2a। अगेन पुटिंग x - a = 0 implies s = a in इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, 1 = a + a और b × 0, तो 1 = 2a, तो 1/2a = a = 1/2a,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 1 अपान क्या लिखेंगे, x माइनस ए एस प्लस ए के स्थान पे क्या लिख दें 1 अपान 2a अपान एक्स माइनस ए। अब बी के स्थान पे क्या लिख दें -1 अपान 2a अपान एक्स प्लस ए। तो 1 अपान क्या हो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, एक्स माइनस एक्स प्लस ए, तो ये क्या होगा 1 अपान 2a और 1 अपान एस माइनस ए डी एस, 1 अपान 2a 1 अपान एस प्लस ए डी एस। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपान 2a, ये क्या होगा लाग एस माइनस ए, 1 अपान 2a लाग एस प्लस ए, और 1 अपान 2a बाहर, 1 अपान 2a बाहर, तो क्या हुआ लाग एस माइनस ए माइनस लाग एस प्लस ए। और रूल लगा दो लाग एम माइनस लाग एन, तो क्या होगा लाग एक्स माइनस ए अपान एस प्लस ए। ये क्या आ गया 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कहाँ लिख दिए यहाँ सादा? हाँ यहाँ से लिखे बी। कैसे करो?